जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में हम लोग लेंगे। तो जैसे डिस्टेंस का हम लोगों ने डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते थे मीटर या सेंटीमीटर में, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता था, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर करके ऐसा कुछ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होगा। तो इसको इस रिलेशन को देखने से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो यूनिट है वो बड़ा है या जूल का यूनिट, ये दोनों में से कौन बड़ा है ये आपको बताना है कमेंट करके। फिर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है वास्तविक में, ये भी वर्क डन ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो हम लोग चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, लेकिन कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ही। तो जब सिंगल चार्ज के लिए वैलिड नहीं है तो कन्फर्म है कि ये 2 चार्ज इसमें इन्वॉल्व होगा और उसको हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज कहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे किसी चार्ज Q1 के लिए r डिस्टेंस पर और Q2 की वजह से, तो यहाँ पर से Q2 को क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे और Q1 को फिक्स करेंगे दोनों के बीच, और कितना दूर तक लाएंगे Q2 को इन्फिनिटी पर से, और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 0 मान करके चलेंगे ऐसा करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इसका डिफिनीशन ये होता क्या है। तो होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन assembling the charge at their locations by bringing from in और infinity, मतलब जो कि इन्फिनिटी पर से जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उस पॉइंट पर लाना है और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान करके चलना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये वास्तविक में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और वो है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ये तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। यदि 2 से ज़्यादा चार्ज रहा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर 3 चार्ज लिया गया है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। जो Q1 है वो पॉइंट P1 पर रखा हुआ है और Q2 पॉइंट P2 पर और Q3 पॉइंट P3 पर। दो सभी के बीच में एक दूसरे से जो डिस्टेंस है Q1 से Q2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R12 माना है, और इसी प्रकार से और सबको। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, सभी चार्ज को एक दूसरे की वजह से निकालना पड़ेगा बारी बारी से, पूरे सिस्टम पर पोटेंशियल एनर्जी कहेगा। तो यहाँ पर जो कि चेंज पोटेंशियल एनर्जी की जब बात करते हैं तो किसी भी सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड होता है। उसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया किसी जंगल में एक शेर है, तो वो क्या है, जब तक उसके क्षेत्र में कोई एक शेर और नहीं आएगा तब तक उसमें कितनी ताकत है ये पता नहीं चल सकता। किसी जंगल में एक शेर अकेले है तो उसमें कितनी ताकत है ये पता कैसे चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो उसकी जो ताकत है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। और उसके फील्ड में, जैसे किसी जंगल में एक राजा होता है शेर, उसके फील्ड में जब तक कोई दूसरा शेर नहीं आएगा और जैसे जैसे नज़दीक आता जाएगा पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोनों के बीच में झगड़ा होने की संभावना बढ़ती जाएगी। यहाँ पर भी वैसा ही समझना है कि जैसे जैसे चार्ज दोनों नज़दीक आता जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल का मतलब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जंगल में एक शेर है तो उसके अंदर कितनी ताकत है ये हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार से यदि उस जंगल में एक शेर है और एक शेर उस जंगल में और आ गया तो झगड़ा होने की संभावना बढ़ गया और उससे उसकी ताकत का भी अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से समझना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, तो जब भी यहाँ पर होगा तो सिस्टम ऑफ चार्जिंग होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे थे कि 3 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट Q1 है
इसका पोटेंशियल एनर्जी Q2 और Q3 की वजह से कितना होगा वो निकालेंगे। फिर है जो कि Q2 है, यहाँ पर Q1 और Q3 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। फिर उसी प्रकार से Q3 पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो Q1 और Q2 की वजह से कितना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, सभी का पोटेंशियल निकाल करके जोड़ना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, क्योंकि ये जो है वो सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ही कॉमन ले लिया गया है। और इसका जो फॉर्मूला आ गया है वो जो सबसे पहले है वो P1 की वजह P1 पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाला गया है, फिर P2 पर, फिर P3 पर। तो उसी प्रकार से यहाँ पर Q1 Q2 बाई R12 इस दोनों के बीच में पोटेंशियल, फिर इस दोनों के बीच में पोटेंशियल, Q2 और Q3 की वजह से पोटेंशियल, फिर Q3 और Q1 की वजह से पोटेंशियल। तो यहाँ पर है जो कि पोटेंशियल निकाला गया है वो Q1 और Q2 की वजह से, यहाँ पर Q1 और Q3 की वजह से, यहाँ पर Q2 और Q3 की वजह से पोटेंशियल निकाला गया, और सभी को निकाल कर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला, वो पोटेंशियल है एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा गया है। और डायपोल कैसे होता है इसे तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, यहाँ पर 2a मान लिए हैं, कंपोनेंट में तोड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, PE इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पर जो थीटा 1 थीटा 2 है वो एंगल चेंज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब भी हम लोग किसी भी डायपोल को रखेंगे तो वो जो डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा उस अनुसार से थीटा 1 और थीटा 2 को रखना है। फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एंगल पर पोटेंशियल कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल का, उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा, डॉट होगा। तो पोटेंशियल निकालने के लिए जब यहाँ पर पी कॉस थीटा होगा तो इस पी कॉस थीटा का मतलब P डॉट E हम लोग करेंगे, क्या P डॉट E। माइनस क्यों लगता है ये तो पता ही है। यहाँ पर यदि थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखने वाली है, बात ये है कि यदि थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे, तो डायपोल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो जब पैरेलल हो जाएगा तो फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर उतना ही फोर्स लगेगा। तो वो उसी परिस्थिति में रह जाएगा, कहीं भी उसका मूवमेंट नहीं होगा। और वैसी परिस्थिति को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब कि उसका मूवमेंट होने की संभावना कम हो जाती है। तो कब ऐसा होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हम लोग वैल्यू थीटा का कितना रख देंगे, 0। और उसी परिस्थिति में यहाँ पर जो PE हो जाएगा, जो एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस PE हो जाएगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन बनेगा। फिर है जो कि एनर्जी 0 कब होगा, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। और थीटा जब 0 हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0। और कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, कॉस 90 पर। तो ऐसी परिस्थिति में जो एनर्जी होगा उस डायपोल का वो क्या हो जाएगा, 0। किस परिस्थिति में, जब दोनों के बीच का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0। फिर एक और परिस्थिति है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। अनस्टेबल का मतलब ऐसा परिस्थिति जहाँ पर से कोई भी पार्टिकल को फिर उसी पोजीशन पर आना संभव नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति कब है, जब थीटा का वैल्यू हम लोग 180 रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि थीटा का वैल्यू यदि 180 होगा तो क्या होगा, जब थीटा का वैल्यू 180 होगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो इधर हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर। ऐसी परिस्थिति में P और E के बीच का एंगल 180 हो जाएगा और उसके बाद इस डायपोल को मूव करके ऐसी परिस्थिति में लाना असंभव हो जाएगा, और ऐसी परिस्थिति को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसके लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा,
180, और जब थीटा का 180 वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, और ये माइनस और एक -1 और मिला करके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।